नमस्कार मित्रों, हमारी YouTube चैनल क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के लगते विविध जानकारी देंगे। आज हम आपको कंपाउंड वॉल की एक क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है वो बताते हैं, जिसके अंदर पाइल है, पाइल कैप है, ग्राउंड बीम है, ब्रिक मेशनरी या आरसीसी वॉल है। तो हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और एंड में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए ताकि क्वांटिटी निकालने में आसानी रहे। यहाँ पे हर एक 3.5 मीटर पे 2 पाइल है, जिसके ऊपर पाइल कैप है और पाइल के कैप के ऊपर ग्राउंड बीम है। ग्राउंड बीम के ऊपर 1350 का आरसीसी दीवार है, जो कि पूरा एक ही लेवल में आएगा। उसके ऊपर सारे पाइल कैप के जो कॉलम निकला है पाइल कैप के ऊपर से, उसके ऊपर एक आरसीसी का कॉलम जा रहा है, वो कि जो कंपाउंड वॉल रोड लेवल से प्लस 1.8 मीटर यहाँ से ऊपर है और लास्ट में है यहाँ से 150, फिर यहाँ पे 300 mm हुआ और यहाँ पे हुआ 450 mm अप है। तो ये कंपाउंड वॉल का कॉलम लेवल के हिसाब से अलग अलग लेवल में जाएगा और कंपाउंड वॉल के टॉप पे कॉपिंग बीम आ रहा है, वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे का कंपाउंड वॉल का डिटेल अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी क्वांटिटी निकालना शुरुआत करते हैं। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 गाल है। सबका लेवल अलग अलग है। तो आप सबसे पहले एक शीट में मैंने डिटेल बनाए हुए वो चेक कर लीजिए। आप भी मेरी तरह इसी तरह पहले डिटेल बना लीजिए, बाद में क्वांटिटी निकालना शुरुआत कीजिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। यहाँ पे हर एक 3.5 मीटर पे 2 पाइल है, जिसके ऊपर पाइल कैप है और पाइल का डायमेंशन जो ये पूरा है सी शेप में वो 300 mm का है, आगे का पाइल 450 mm का है। ओके, तो अभी क्वांटिटी निकालना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाइल मैंने गिनी हुई है, 125 पाइल कैप है यहाँ पे और 125 पाइल के ऊपर 250 पाइल 125 पाइल कैप के नीचे 250 पाइल है। अभी 125 पाइल कैप के ऊपर 125 कॉलम है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे क्वांटिटी निकलती है, एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अभी क्वांटिटी निकालने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम MB मेजरमेंट बुक बनाने की शुरुआत करें। उसके लिए आप सबसे पहले सीट को प्रिपरेशन कर दीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर लगाइए, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा नंबर्स, उसके बाद में लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और यूनिट। अभी जब भी हम यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे तो आपको फॉर्मूले में मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ देखिए क्वांटिटी वाले सेल है जो उसमें प्रोडक्ट करके ऐसे दबाना है, प्रोडक्ट लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट करके यहाँ से ये सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा सिलेक्ट किया हुआ। F2 दबाएंगे पूरा दिखेगा। प्रोडक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट नहीं होगा, तो ये क्यूमुलेटिव में 0 दिखाएगा। अगर प्रोडक्ट है तो आप कोई भी एक डिटेल डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ तो भी यहाँ पे आ गया। 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कहीं भी फॉर्मूला लगाइए। अगर मेजरमेंट शीट बनाते हो उसमें हमेशा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, कभी भी टोटल लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ये सब टोटल मैंने लगाया हुआ है, तो ये टोटल लगाते हैं तो टोटल कभी भी फॉर्मूला वाली सेल में मत लगाइए। टोटल हमेशा जो टोटल क्वांटिटी वाला सेल है उसमें लगाइए, ताकि यहाँ कभी भी हमें देखिए यहाँ पे अगर मुझे 2 लाइन ऐड करने की जरूरत होगी तो मैं इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए 2 लाइन मैंने इंसर्ट किया, फिर भी टोटल कभी बदलेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा, वरना आपको टोटल 2 बार लगाना पड़ेगा। ये चेक कर सकते हैं आप। देखिए ये देखिए यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए टोटल जो सम है वो हमेशा टोटल क्वांटिटी वाले सेल में ही लगाइए। बीच में कहीं भी टोटल फॉर्मूला वाला जो सेल आता है अपना, ये फॉर्मूला वाला कॉलम है, उसमें कहीं भी आपको फॉर्मूला के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ये खास बात ध्यान रख लीजिए, वरना गिनती में एरर आ सकता है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लेवल का डेटा तैयार किया हुआ है।
वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा तैयार किया हुआ है, सभी स्पान का लेवल निकाला हुआ है यहाँ पे, और सभी स्पान की लेंथ भी तैयार किया हुआ है। ये सेंटर से सेंटर लेंथ है, और ये क्लियर दो स्पान के बीच में क्लियर जो दो कॉलम को बात करके क्लियर लेंथ आता है, ये है। देखिए ये सब किया हुआ है, जिसका फॉर्मूला सेटिंग किया हुआ है। यहाँ पे F2 दबाएंगे तो ये मालूम हो जाएगा आपको, बराबर है। इसमें से कौन कौन से बात किया हुआ है, 7 नंग कॉलम बात किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 7 नंग कॉलम बात किया हुआ है, 7 नंग कॉलम, ठीक है। ये सब बात किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये दीवार का हाइट हुआ है, हर एक कॉलम का हाइट अलग अलग है। जो इसमें दिया हुआ है कॉलम का हाइट लेवल के डिफरेंस से अलग अलग हिसाब से, देखिए यहाँ पे भी चेक कीजिए आप, देखिए बराबर 98.65 जो कि अपना ग्राउंड लेवल 150 mm 100 में से 450 mm जो ग्राउंड बीर का लेवल है वो बात किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा आरसीसी वॉल का हाइट है 1350 है, उसके हिसाब से मेसनरी वॉल का हाइट भी बात किया हुआ है। यहाँ पे भी F2 दबाएंगे तो मालूम हो जाएगा। ये कॉलम का हाइट है -1350 है, और ऊपर का कॉपिंग लिस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अभी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखिए हमारा 125 पायल है, जिसके नीचे 250 300 mm का पायल है, 3.5 मीटर का एक पायल है, टोटल 875 रनिंग मीटर हुआ। सेम उसी तरह जो आगे वाली कंपाउंड वॉल है 450 mm डाया का 24 नंबर पायल है, 3.5 मीटर के हिसाब से 84 नंग वो हुआ, 84 नंबर वो हुआ। अभी यहाँ पे देखिए 450 mm वाला ये पायल है, उसमें हर एक पायल में एक बल्ब आता है। तो यहाँ पे 300 mm पायल 300 mm की 250 पायल है, 250 बल्ब आएंगे। और यहाँ पे आगे का 450 mm का पायल बल्ब है, तो उसमें 450 mm के हिसाब से 24 नंग उसका आ रहा है, ये 24 नंग बल्ब दिया हुआ है। अभी ये शुरुआत करेंगे अपनी, कभी भी शुरुआत करते तो पीसीसी के हिसाब से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले M10 जो पायल कैप के नीचे और ग्राउंड बीम के नीचे जो पीसीसी आ रहा है अपना, वो कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 125 पायल कैप है, 1500 की पायल है, 100 mm ज़्यादा लिया हुआ है, 750 की जगह 900 है साइड में बेरिंग के लिए, और उसका हाइट 100 mm है। इसी तरह आप आगे देखते जाइए, मैंने पूरे जो सब स्पान है अपने सब स्पान पूरा लिया हुआ है। 173 मीटर पहली लंबाई है, उसमें से कॉलम 49 कॉलम बात किए हैं, ठीक है। और ये पायल कैप जो पीसीसी है वो 950 mm बात किया हुआ है। उसके बाद में ये सब गाले अलग अलग लिए हुए, आप देख सकते हैं। ये लास्ट में जो लंबा दूसरी साइड का लोअर लेवल वाला गाला है वो लिया हुआ है। ये आगे वाला ग्राउंड बीम है, उसका पीसीसी है 750 बाय 750 का पेडस्टल है, तो हमने 950 बाय 950 लिया हुआ। ये ग्राउंड बीम का टोटल लेंथ है, जिसमें से आपने कॉलम बात किया हुआ है, देखिए। ओके, 24 नंग 950 का बात किया हुआ है पेडस्टल, और ये बाकी का 475 जो एक्सपेंशन जॉइंट है वहां पे बात किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे गिनती करेंगे पायल की कंक्रीट की। तो हमारे 300 डाया का जो पायल है, उसका पायल का सिलेंडर का अपना जो वॉल्यूम निकालने का डायमेंशन फॉर्मूला है पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए पाई ये दिया हुआ है, आर स्क्वायर हाइट दिया हुआ है। उसी तरह ये मेन ये ध्यान रखिए आप, खास इसको देखिए जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो अपना बल्ब है, बल्ब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है वो सूत्र है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, V = पाई बाय 12 इंटू मल्टीप्लाई। ये जो मेन डायामीटर है, बल्ब का डायामीटर है,
उसमें से हमने पाइल का डायामीटर बात किया हुआ है। तो बल्ब का डायामीटर होता है 2.5 टाइम्स ऑफ पाइल। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 2.5 टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 750 2.5 मतलब 300 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो 450 हुआ। उसके हिसाब से 750 माइनस 300 लेस किया हुआ है 450 आ गया। उसके बाद में ये फॉर्मूला है डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी। डी स्क्वायर मतलब जो बड़ा गाला है उसका स्क्वायर है, छोटे और बड़े गाले का मल्टीप्लाइंग है, माइनस 2d स्क्वायर, छोटा गाला बात किया हुआ है। इसके हिसाब से ये पाइल का फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद में पाइल कैप की गिनती किया हुआ है। फिर अभी सेम उसी तरह 450 mm डाया का जो कंक्रीट है उसका गिनती किया हुआ है। उसके बाद में बल्ब का वॉल्यूम सेम ऊपर की तरह ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी पाइल कैप अपना हो गया, पाइल का कंक्रीट हो गया। अभी हम करेंगे शटरिंग की गिनती, जो प्लिंथ बीम में और पाइल कैप के साइड में गिनती आ रही है वो करेंगे हम। 125 पाइल कैप है जिसका शटरिंग है 1500 बाय 2 नंग, एक स्क्वायर में 2 नंग राइट में आएगा, 2 नंग लॉन्ग साइड में आएगा, 2 नंग शॉर्ट साइड में, उसकी तरह 2 नंग है, 300 mm हाइट है। ये फ्रंट साइड वाला पाइल कैप है 24 नंग वो है। इसके बाद में ये ग्राउंड बीम है पूरा, जो ऊपर पीसीसी गिनती किया था उसके हिसाब से 450 का ग्राउंड बीम है लिया हुआ है। अच्छा, जहाँ पे ये बात एक और नोट कर लीजिए, जहाँ पे अपना पाइल कैप आ रहा है वहाँ पे प्लिंथ बीम पाइल 350 का है और प्लिंथ बीम अपना है 450, मतलब 150 mm का शटरिंग अपना एक्स्ट्रा लगेगा। तो 250 नंगे 750 वाले गाले में 150 का एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। फ्रंट साइड के ग्राउंड में भी सेम वही पोजीशन है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है वरना क्वांटिटी में लॉस जाता है। ये देखिए सेम उसी तरह अभी आ गया कॉलम का साइड है, जो अपना 1700 का कॉलम आ रहा है, 1800 आ रहा है लेकिन 1700 अपना कॉलम का हाइट है, बाकी 100 mm ग्राउंड बीम के नीचे जा रहा है। ये देख लीजिए आप। ओके, C2 कॉलम में सेम ये डायमेंशन दिया हुआ है कॉलम में 2L + 2B। ये 350 बाई 350 है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया है और ये हाइट है। ये शटरिंग है इसलिए चारों साइड लेनी पड़ती है। ठीक है, ये फ्रंट साइड का है। ओके, अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे जो कॉलम C1 है फ्रंट साइड का एक लेवल में इसलिए सेम लेवल लिया हुआ है और वो फ्रंट साइड का डिटेल ग्राउंड लेवल के ऊपर है। अभी ये पीछे की साइड में कॉलम नीचे कैसे उठ रहा है, जो पूरा सभी गाले के हिसाब से देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था ये 24 मीटर 500 का गाले का हाइट कितना आएगा, सबका हाइट अलग अलग लेवल के हिसाब से पहले ही शीट में आपको दिखाया हुआ है। आप चाहे तो मैं आपको पूरी एक्सेल शीट और ड्राइंग भेज दूंगा, आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से आप देखिए पूरे गाले का C1 का है, ये C2 कॉलम का निकाला हुआ है। उसके बाद में RCC वॉल है 1350, वो कंटिन्यूस एक ही लेवल में, जो भी लेवल RCC लेवल आएगा सेम लेवल पे आएगा, ग्राउंड बीम सेम लेवल पे आएगा। उसके ऊपर जो मैशनरी वर्क आएगा और कॉलम आएगा उसका हाइट डिफरेंस मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अभी इसके बाद में आप देखिए RCC का 150 mm का कॉपिंग है, वहाँ पे साइड तो सबका सेम रहेगा लेकिन शटरिंग उसका 2 साइड में रहेगा और बॉटम में रहेगा। तो मतलब उसका शटरिंग कैसे 150 है दोनों साइड में और 75 नीचे आएगा, क्योंकि अपना RCC वॉल 200 है और शटरिंग है कॉपिंग है 350 का, तो नीचे 150 आएगा, 2 साइड में 150, 450 mm शटरिंग आएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब क्लियर कॉलम बात करके क्लियर स्पान लिखा हुआ है, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आएगा ये कंक्रीट है अपना। यहाँ पे जो पाइल का कंक्रीट था वो तो हमने पहले ले लिया है। यहाँ पे बीम और वो सब कंक्रीट अलग से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड ग्राउंड बीम है, जो आगे वाला है 65 मीटर लंबा है, जिसमें से 24 नंग एक्स्ट्रा, जो मैंने 150 mm आपको बोला, जो कि नीचे वाला हिस्सा है उसका एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ये फ्रंट साइड के कॉलम है। हर एक एक्सपेंशन जॉइंट का कॉलम
एक की जगह तो 230 बाई 350 के 2 कॉलम है जो ड्राइंग में आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ग्राउंड बीम, जो मैंने उसमें से कॉलम 49 नंबर्स लेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा गाला है जहाँ पे 8 कॉलम लेस किया हुआ है। तीसरा गाला है जिसमें 11 कॉलम का फुटिंग लेस किया हुआ है। ये सब कॉलम का फुटिंग लेस है, कॉलम नीचे वाले हिस्से में लेस किया होगा आरसीसी वॉल में। यहाँ पे सब फुटिंग लेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कॉलम, ये सब अपना जो पहले गाले में स्पान नंबर 1 है उसमें 7 कॉलम है। सबका हाइट अलग अलग है, इसलिए मैंने बाजू में पहले दिखाया, ऐसे सबका फॉर्मूला अलग अलग बनाया हुआ है। ये C2 देखिए, ये आरसीसी वॉल है, 1350 हाइट सेम है, ठीक है। अब ये कॉपिंग है 150 mm का, जो कि पहले का जैसे दिखाया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में देखिए 230 mm का मैसनरी वॉल दिखाया हुआ है, जो स्पान के हिसाब से लिया हुआ है, 2 कॉलम के बीच का गाला, जिसमें से आप देख सकते हैं पहले ही आपने लेस किया हुआ है। और इसका हाइट मैंने दिखाया, वैसे सब अलग अलग है, 1650 mm है। ये सब अलग अलग लेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबका हाइट वेरिएशन अलग अलग आए। अभी आप लास्ट में देख सकते हैं प्लास्टर गिना हुआ है। प्लास्टर तो पूरा ही गिना हुआ है, उसमें कॉलम का साइड लेस नहीं होगा, क्योंकि कॉलम की साइड ऊपर से ऐड होगी उसमें। तो ये प्लास्टर पूरा गिना हुआ है, देखिए। इसमें आपको एक साइड और ऐड करनी पड़ेगी, ये खाली सामने वाली फेस है, इसमें कॉलम की साइड ऐड करनी पड़ेगी, जो कि इस साइड में 75 mm का आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसको इंसर्ट कर दीजिए कॉलम साइड। कॉलम साइड कितनी आएगी? टोटल अपना 125 कॉलम है। 125 कॉलम की 500 नंबर साइड आएगी। अब एक कॉलम में दोनों बाजू 4-4 आएंगे, उसका लेंथ होगा 0.075 और उसका हाइट रहेगा सेम, एवरेज गिन लेते हैं, उसमें वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ 2.1, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कॉपिंग गिना हुआ है, उसमें 2 साइड है, ऊपर का टॉप है 75 का, नीचे का बॉटम गिना हुआ है। साइड तो अपनी पहले ही आ गई, और टॉप में 350 गिना हुआ है। इस तरह से 500 हो गया। इसका भी लेंथ बीच में आएगा, कॉलम का ऑलरेडी मेजरमेंट हमने ले लिया है, देखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें बीबीएस कैसे बनाया जाता है। इसका बीबीएस थोड़ा अलग से है, जो पहले बनाया था उसके हिसाब से थोड़ा चेंज है, आप देख लीजिए। इसमें पायल है। अभी इस पायल में क्या है, स्पाइरल रिंग होती है। तो स्पाइरल रिंग का डायमेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पायल की लेंथ का डायमेंशन है, कितने नंबर्स आएंगे वो है। लंबाई के हिसाब से एन मतलब जो 2 पायल की रिंग के बीच का डिस्टेंस है वो है C2। मतलब अब क्या, जो सर्क्यूल C² है, N2 C², मतलब अपना जो सर्क्यूल डायमीटर है पायल का, डायमीटर के हिसाब से उसका पूरा सर्क्यूम्फ्रेंस, मतलब उसका जो पेरिफेरी कितना है उसके हिसाब से कवर बात करके दिया हुआ है। और फिर पिच मतलब 2 रिंग के बीच में जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग मतलब जो 2 स्पाइरल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, उसका अंडर रूट है। तो यहाँ पे देखिए अपना नंबर्स कितना आएगा, 3.5 मीटर का पहले 150 का स्पेसिंग है, मतलब आएगा 23.3 नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए ये सब, हाँ यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। ये जो सर्क्यूम्फ्रेंस है अपना C², N नंबर्स तो पहले ही आ गया, ये अपना सर्क्यूम्फ्रेंस है 0.603 उसके बाद में आएगा C² आ गया बराबर। उसके बाद में आएगा अभी पिच 0.15 का स्पेयर है, 0.15 इंटू 0.15 स्पेयर, वो पूरा करके उसका अंडर रूट है, मतलब 0.621 आएगा। तो इसका हिसाब से ये पूरा लेंथ जो पहले फॉर्मूला में दिया है L1 से L7 तक पूरा अपना लेंथ दिया हुआ है। फिर डिडक्शन है, डिडक्शन तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है।
लेप लेंथ आएगा, अपना टोटल लेंथ 24 मीटर है, मतलब पाइल में एक लेप आएगा। उसके बाद में यहाँ स्पेसिंग दिया हुआ है जो पहले ही दिया हुआ था, बराबर। अब ये नंबर्स ऑफ बार एक ही नंग आएगा रिंग में तो, और अपना पाइल में 6 नंबर है, 6 नंबर दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे अपना नंबर्स ऑफ पाइल कितना है, 250 है। ये टोटल लेंथ आ गया। यहाँ पे आप F2 दबा के आप देख सकते हैं, लेंथ है, उसके अंदर राउंड ऑफ है और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब पाइल में कितना नंग आ रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से यहाँ पे हो गया। इसके बाद में ये यूनिट वेट आ गया, 8 mm का रिंग है, ये टोटल वेट आ गया। और जैसे ही फॉर्मूले में सेट किए हुए मैंने बताया वैसे हर एक 8 mm, 10 mm, 12 mm का वेल सेट अपने आप ही उस खाने में शो करेगा, बराबर। अभी आप देखिए ये रिंग का हो गया, ये मेन बार हो गया। अभी यहाँ पे पाइल कैप में आप देख सकते हैं, कोई भी अगर फुटिंग या पाइल कैप हो तो आपको क्या करना है, तो देखिए उसका नंबर्स कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको L1 है 0.15, जो साढ़े अपना 1500 का पाइल है, मतलब 1500 बाई 300 का पाइल कैप है, तो अपना जो लेंथ आएगा वो 1400 आएगा, और हाइट में 150 mm प्लस होगा। दो बाजू 10 mm का सलिया है तो 2D माइनस हो गए, 40 mm कवर बाद हो जाएगा। ये आ गया आपका टोटल लेंथ आ गया। अभी इसका नंबर कैसे निकालेंगे वो ध्यान से रखिए। कोई भी फुटिंग या है तो जो लंबी साइड है उसका नंबर्स कितना आएगा, लंबी साइड में छोटी साइड का डायमेंशन कवर बात करके नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, F2 दबाइए, मालूम पड़ जाएगा। ये छोटी साइड कितनी है अपनी 700 का 50 का फुटिंग है, 1500 बाजू कितने नंबर्स आएंगे, तो एक्स डायरेक्शन के जो मेजरमेंट का नंबर्स है वो वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है 1400 का सलिया 650 बाजू आएगा, और स्पेसिंग के डिवाइड करके +1 ऐड करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए अभी सेम उसी तरह नीचे वाले हिस्से में देखिए, यहाँ पे F2 दबा के देख लीजिए, देखिए किया हुआ है। छोटे हिस्से छोटा गाला का सलिया है वो बड़े गाले के स्पेसिंग के बाद में डिवाइड 1 करके +1 के नंबर आ जाता है। मतलब जो वाई डायरेक्शन का नंबर है वो एक्स डायरेक्शन का मेजरमेंट को स्पेसिंग से डिवाइड करके +1 करेंगे तो अपने आप नंबर आ जाता है। हर एक फुटिंग में आपको ऐसे ही करना है। ये है नंबर्स ऑफ राउंड बार आ गया, ठीक है। उसके बाद में आ गया अभी नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, 125 पाइल कैप है, सेम आगे का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अभी आप देखिए इसके बाद में यहाँ पे अभी देखिए ये तो हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, बराबर। अभी ये ग्राउंड बीम आ गया। ग्राउंड बीम में 12 mm का टॉप बॉटम में है, ठीक, 3 नंग है। अभी इसमें देखिए इसमें लेंथ कैसे लिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना टोटल लेंथ है 436 मीटर, बराबर। 436 मीटर में कितना लेप आएगा, 436 डिवाइड बाय 12 मीटर कर दिया हमने। जो भी नंबर्स आता है उसमें O2 अपना जो लेप लेंथ है, इसको फॉर्मूला दबाएंगे O2, ये 50 टाइम डायमीटर्स इंटू सलिए का डायमेंशन ऐड कर दिया, तो ये अपना लेप लेंथ जो भी आएगा वो आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना टोटल लेप लेंथ हो गया, लेप लेंथ के साथ में ऐड हो गया, बराबर। अभी इसमें क्या करेंगे, अपना जो लेंथ है वो इसमें क्या होगा, अपना ये 3.5 मीटर है, अपने 17 नंबर्स पाइल है, तो 17 नंबर्स इंटू 0.3, मतलब दोनों बाजू का जो L लगेगा वो अपना L आएगा 5 मीटर 100। एक में 300 आएगा, 17 फुटिंग में 5 मीटर 100 करके एक साथ ऐड कर दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ ऐड कर दिया हुआ है। 17 गाले में 17 बीम में 300 करके 5 मीटर 100 का L खड़ा होगा, वो यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है, ओके। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिंग डायमेंशन 350 बाय 350 का बीम है, तो यहाँ 300 बाय 300 लिया हुआ है और 400 हाइट लिया हुआ है। ये अपना L5 क्या है, ये अपना रिंग का डायमेंशन हो गया, आप देख सकते हैं। हुक 2 हुक मिला के 12 टाइम हुक मिला है, उसमें से
2x3, 3x3 डायमेंशन बात किया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक 12 mm का सलिया है, एक एल के लिए 2D बाद होता है और हुक के लिए 12D ऐड होता है, उसमें से 3D माइनस होता है, मतलब 12x8 96 mm ये लेस हो गए। बाकी सब सेम है, उसी तरह से आप देखते जाइए। स्पेसिंग के हिसाब से इसका नंबर आ रहा है, देखिए 436 मीटर लिया है मैंने, टोटल लेंथ है जो अपना, उसमें से स्पेसिंग बात किया हुआ है, और 125 नंबर, हर एक गाले में एक नंबर से ऐड होगा, तो 125 नंबर हमने 125 टोटल कॉलम है, 100 हर एक गाले में +1 करेंगे तो 125 ऐड हो जाएगा, उसके हिसाब से स्पेसिंग दिया हुआ है। अभी ये कॉलम देखिए, अभी जो ग्राउंड बीम में से कॉलम होता है उसका ये डायमेंशन है। ये कॉलम का हाइट मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, 3 मीटर 360 है और 400 नीचे है, 2 मीटर है, 1800 है, उसके ऊपर 2 मीटर है, और उसमें से जो कॉपिंग वाला हिस्सा है और नीचे थोड़ा ग्राउंड बीम में जा रहा है वो हिस्सा लेस किया हुआ है, तो ये अपना टोटल हाइट आ गया 3 मीटर 360 है बराबर। ग्राउंड बीम के अंदर 400 जा रहा है, मतलब 3 मीटर 760 है। ये 300 का एल लगा हुआ है और वो 300 ऊपर कॉलम के एल के लिए छोड़ा हुआ है। अभी आप मेन बार सेम वही तरह 12 mm का 10 mm का सलिया है, सेम उसी तरह छोड़ा हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखिए आरसीसी वॉल में क्या ऐसे किया हुआ है, वो ध्यान से देखिए जरा। आरसीसी वॉल में हमने 1800 का हाइट है, 100 mm का नीचे एल है, ऊपर 200 का एल नीचे है, 100 का एल ऊपर है, वो लगा दिया है। अभी उसका नंबर आ गया है 2 मीटर 80 आ गया। उसका नंबर्स कैसे है देखिए, तो टोटल अपना कॉलम का जो लेंथ कॉलम है वो डिवाइड करके हमने स्पेसिंग से डिवाइड किया, प्लस 125 नंग ऐड कर दिया, तो उसी तरह यहाँ पे आ गया 2 मीटर 733 आ गया। अभी देखिए आप यहाँ पे देखिए कॉपिंग सेम उसी तरह 404 मीटर 336 है। ओके, ये कॉपिंग का सलिए में भी जो ग्राउंड बीम में ऐड हुआ है सेम उसी तरह ये कॉपिंग के सलिए में भी ऐड होगा अपना। तो अब देख सकते हैं कॉपिंग के लेंथ कैसे आया हुआ है, उसका स्पेसिंग भी है, रंबर्स भी सेम आ गया है, रिंग भी आ गया है। ओके, अभी आगे वाले कॉलम में देखते हैं। 350 बाई 350 का कॉलम है, C2 जहाँ पे जो छोटा कॉलम है एक्सपेंशन जॉइंट है वहाँ छोटा कॉलम है, सेम उसी तरह। अभी आगे देखिए आप 450 का पहले उसमें नंबर 3.5 बाई 0.15 किया हुआ है, और उसका डायमेंशन कैसे दिया हुआ है देखिए आप। ये फॉर्मूला पहले चेक कर लीजिए, देखिए बराबर ये दिया हुआ है C² + P²। ओके, रेस टू 0.15, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, इधर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, ये n आ गया, C² मतलब जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसका 1.099 आता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2πr करके। 450 में से हमने 100 mm कवर बात दिया है, 2πr करेंगे तो ये 1.099 अपना आ जाता है, वो आप देख सकते हैं C² करके, ठीक है। तो उसका स्क्वायर हुआ, फिर बाद में ये P² हो गया बराबर 0.15 रेस टू 1/2 हो गया, मतलब √√ हो गया। उसके हिसाब से ये पूरा सेट हो गया है। यहाँ पे भी 24 मीटर से ज़्यादा है, मतलब अपना 2 ले पाएगा रिंग में। ओके, देखिए ऐसे ही ये ग्राउंड बीम है जो आगे वाला वो है 83 मीटर है, फ्रंट साइड कंपाउंड वॉल है। और ये लास्ट में मैं आपको शेप में बता देता हूँ कि कैसे बात किया हुआ है वो। शुरुआत में आप देखिए S1 है शेप के हिसाब से, अगर S1 मतलब ये है अपना जो L वाला, एक L के लिए अगर 16 mm से बड़ा है तो 3x3 6D लेस होगा, 16 या उससे छोटा है तो 2D 4D बाद होगा। उसी तरह S2 में ओनली 2D बाद होगा, 3D बाद होगा। S3 में होगा, ये मैंने दिखाया वैसे 1 2 3, और ये
3 इंटू 3, 3 + 3 मतलब 6 + 6 12 लेस हो गया और इसमें 15 लेस हो गया। इसी तरह S4 2D बाद होगा, 2D बाद होगा, ठीक है। S4 में अपना हुक है, तो यहाँ पे S4 में आप देख सकते हैं यहाँ 0.004 होगा, यहाँ पे 0.004 आएगा, ठीक है। 2 बार L लगाए तो जहाँ पे बड़ा होगा 16 से या 16 से बड़ा होगा तो 3D बाद होगा, और 16 से कम हुआ तो 2D बाद होगा। ये 2D बाद किया हुआ है, ये 3D बाद किया, ये 2D बाद किया। ऐसे ही सेम आगे ये 0.45 डिग्री में अपना ओनली सिंगल टाइम L डिडक्शन होता है, तो ये हो गया। 16 से बड़ा है तो 3D या 2D, ओके। ये 1D बाद हो गया, ये 1D मतलब टोटल मिला के 2D बाद हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4D बाद हो गया, ये 6D बाद हो गया, ये 4D बाद हो गया। सीधे सलिए में कोई डिडक्शन होगा नहीं। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इंटू 2 0.8D बाद हो गया, 12D बाद हो गया, 8D बाद हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है सब, तो यहाँ पे 1 2 और 3 ओनली 3 बार लेस होगा। ये 90 डिग्री, बीच वाला 90 डिग्री है, मतलब ये 2 होगा, ये 1 और 1 मिला के 4D बाद हो गया जाए, 5D बाद हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये हुक्का दिया हुआ है, राउंड शेप में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ये खाली हुक्का बाद हो जाएगा आपका, 3D बाद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जनरली ये जो छज्जा होता है अपना बिल्डिंग का, उसके लिए शेप तैयार किया हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग के शेप के अंदर आप देख सकते हैं कितने एल मुड़ते हैं। यहाँ से आप शुरुआत कीजिए रिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बार एल मुड़ा है। तो और 8 बार मुड़ा है, उसमें से एक बार अपना जो हुक आएगा वो है, मतलब ये 0.17 है, 8 दूनी 16 और एक 17 हो गया, और ये 24 हो गया, 16 से बड़ा है। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये शेप में सलिया आता है उसको फॉर्क बोलते हैं, वो जनरली कैंटिलीवर बीम में यूज होता है। उसका डायमेंशन दिया हुआ है मैंने, 1 2 3 और 4, 8 है, 12 है, और 8D बाय लेस हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 मतलब 6 और 9 लेस किया हुआ है। तो इस वीडियो को मैंने आपको पूरा BBS समझा दिया है, MB समझा दिया है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख से मुझे भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में, यूट्यूब में कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा ऐसा होगा तो। लेकिन एक बार आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, ओके।